नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज देखने वाले हैं डी ट्रिपल एस बी के द्वारा जो निकाली गई सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की जो पोस्ट है उसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। ये जो एग्जाम होती है ये टीयर 1 और टीयर 2 में होती है, तो आज हम देखेंगे टीयर 1 का जो पेपर है उसके बारे में पूरा इसका एनालिसिस करेंगे, इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और किस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कितने इजी, मॉडरेट या हार्ड है। सारी चीज़ों को हम यहाँ कर करेंगे, एनालिसिस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आइए हमारा आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द एसोसिएशन माइकोराइजाइस मतलब जो एसोसिएशन माइकोराइजा का है क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम पहले यहाँ देखते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। माइकोराइजा के बारे में यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। तो पहले तो जो माइकोराइजा है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन सा पहला वर्ड हो जाएगा, कौन सा, माइको प्लस राइजा हो जाएगा। अब जो यहाँ राइज माइको है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा फंगस हो जाएगा और राइजा का मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पता चल गया है कि ये क्या होता है। तो ये क्या होता है कि जो हायर प्लांट होते हैं उनके साथ क्या होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के रखते हैं। कौन, फंगस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप ऑफ फंगी एंड हायर प्लांट। अब जो सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है इसमें क्या होता है कि दोनों को, फंगस को भी यहाँ बेनिफिट हो रहा है और जो प्लांट है उसको भी क्या हो रहा है यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है। अब किस तरीके से दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो जो प्लांट है उसको क्या बेनिफिट होगा, तो प्लांट क्या होगा कि प्लांट को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन अपटेक ज़्यादा होगा। प्लांट के अंदर क्या होगा, न्यूट्रिशन अपटेक ज़्यादा होगा और जो वाटर का भी अपटेक होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, वो किसके थ्रू, यहाँ पर फंगस के थ्रू किया जाएगा और किसको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लांट को होगा। तो ये प्लांट को न्यूट्रिशन और वाटर ज़्यादा अमाउंट में मिलने लगे फंगस से। और फंगस को यहाँ पर क्या बेनिफिट हो रहा है, तो फंगस को पहले तो यहाँ रहने के लिए क्या मिल जाएगी, जगह मिल जाएगी। और उसके बाद फिर फंगस को और क्या मिल जाएगा, तो उसे भी क्या मिल जाएगा, यहाँ न्यूट्रिशन फंगस को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लांट और फंगस दोनों को यहाँ पर क्या है, बेनिफिट मिल गए। और जो माइकोराइजा है इसका मतलब रोल क्या है, इस मतलब कि जो प्लांट में एसोसिएशन है, जो रिलेशनशिप बना के रखा है सिम्बायोटिक, तो इसमें क्या इसका रोल है, तो ये क्या करता है, इनहेंस करता है न्यूट्रिएंट को एंड वाटर अपटेक इसके अंदर, प्लांट के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ बोटेनिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थियोपास्चर, फादर ऑफ बॉटनी थियोपास्चर। अब यहाँ लेमार्क की बात हो रही है, तो ये लेमार्क क्या है, तो लेमार्क ने दिया था वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी दिया था वर्ड लेमार्क ने। और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम है ट्रेवेरनस। ये एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने साथ में, ट्रेवेरनस जो थे, बायोलॉजी वर्ड दिया था। डार्विन की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ इवोल्यूशन माना जाता है, कहा जाता है। और जो इसकी लिनियस की बात करें, केरलस लिनियस की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, अब काइटिन किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंगस, फंगी की सेल वॉल में काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया की बात करें, जो बैक्टीरिया होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो जो बैक्टीरिया है उसकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन की बनी होती है। फिर प्रोटोजोआ की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल नहीं होती, लैक ऑफ सेल वॉल होता है किसके अंदर, प्रोटोजोआ। और हम किसकी, एल्गी की बात करें तो एल्गी की किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर हेमीसेलुलोज की बनी होगी और बनी होगी पेक्टिन की बनी होगी। ठीक है, और यहाँ पर जो एल्गी है इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। मतलब ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर कर सकते हैं। कौन, एल्गी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, तो उसकी बात हो रही है यहाँ। अब आ रही है प्रोटो प्लैंकटन की बात हो रही कि ये होते क्या है। तो बेसिकली जो प्रोटो प्लैंकटन होते हैं ना, तो वो कहाँ मिलते हैं, तो वो ये जो भी सी वाटर होता है, जो भी समुद्र का जो क्या होता है किनारे होते हैं, वहां पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, बेसिक ऑर्गेनिज्म होते हैं किसके अंदर, सी वाटर के अंदर, जो क्या काम करते हैं, प्रोड्यूसर का वर्क करते हैं। क्या करते हैं ये, प्रोड्यूसर का वर्क करते हैं। पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर आता है, फिर प्रोड्यूसर के बाद क्या हो जाएगा, कंज्यूमर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर का वर्क करते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फ्रॉम द बेसिस ऑफ मोस्ट
मेरीन फूड चेन, ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरीन मतलब समुद्र की बात हो रही है, सी वाटर की बात हो रही है यहाँ पर। फिर देखते हैं जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताया गया है कि किसके द्वारा दिया गया है, तो ये विटेकर के द्वारा दिया गया है। लेकिन कब दिया गया था, तो 1969 के द्वारा 1969 में विटेकर के द्वारा ये क्या हो गया था, दिया गया था। और किस बेसिस पे था, तो विटेकर ने दिया था न्यूट्रिशन या सेल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या रिप्रोडक्शन के बेस पर क्या हुआ था, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया था। देन आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो possession by two or more species of a similar or identical character state that has not been derived by both species from their common ancestor is called। मतलब कि यहाँ बात कर रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा स्पीसीज के क्या हो जाए, क्या है कैरेक्टर यहाँ पर सिमिलर है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है वो क्या है, जो जिससे ये ड्राइव्ड हुए हैं वो सेम स्पीसीज से नहीं है। यहाँ लिखा है कि बोथ स्पीसीज फ्रॉम देयर कॉमन एंसेस्टर इज कॉल्ड, मतलब इनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन नहीं है। यहाँ लिखा है हैज नॉट बीन ड्राइव्ड बाय बोथ स्पीसीज फ्रॉम देयर कॉमन एंसेस्टर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा होमोप्लासी। बी क्या हो जाएगा, होमोप्लेसी हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि कोई भी मतलब तो मान सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, या हम एनिमल मान सकते हैं, उनकी सारी क्या है कि कैरेक्टर वगैरह सारे क्या है सेम है, लेकिन इनका जो ओरिजिन हुआ है अलग अलग हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ और बात हो रही, ठीक है, यहाँ की आंसर क्या हो जाएगा, होमोप्लेसी हो जाएगा। अब क्या है, होमोलॉजी की बात हो रही है, तो होमोलॉजी में क्या हो जाएगा कि हैविंग द सेम रिलेशनशिप पोजीशन वैल्यू एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, और मतलब कि इनके जो होमोलॉजी हो जाएगा, इसके अंदर जो कैरेक्टर वगैरह होंगे सारे सेम होंगे, और जो ये ओरिजिन इनका जो जीन का रहेगा, ओरिजिन भी क्या होगा, सेम एंसेस्टर से ही रहेंगे। जो होमोप्लासी था उसके अंदर ओरिजिन अलग अलग था, लेकिन जो होमोलॉजी है उसमें ओरिजिन भी क्या होंगे, सेम, और कैरेक्टर भी सेम ही होंगे। अब बात आती है किसकी, होमोजाइगोट की होती है, तो इसमें क्या होगी कि हैविंग इनहेरिटेड द सेम वर्जन ऑफ द जीनोमिक मार्कर फ्रॉम इच बायोलॉजिकल पेरेंट, मतलब ये बायोलॉजिकल पेरेंट से होता है। ठीक है, ये याद रखना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राइवो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राइवोलिफिया सरपेंटेना बिलोंगिंग टू द फैमिली। ठीक है, अब यहाँ इसकी बात हो रही है, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एपोसाइनेंसिस। जो फैमिली होती है इससे ये क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जो सोलेनेसी फैमिली की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटैटो हो जाएगा, फिर टमाटो हो जाएगा। फिर लेलिएसी की बात करें तो यहाँ हो जाएगा ऑनियन गार्लिक की फैमिली हो जाएगी। और फेबेसी की बात करें तो पी हो जाएगी, या फिर चिकपी या सोयाबीन जो भी बीन्स वगैरह होती है इनकी वेराइटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्पेसीज दैट इन्वेड अ बारे एरिया आर कॉल्ड, मतलब जो स्पीसीज होती है वो बारे एरिया के अंदर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो जो बारे एरिया है वो क्या होता है, तो बारे एरिया ऐसा लैंड होता है कि पहले वहां पर किसी भी टाइप का या अदर जो भी क्या थी स्पीसीज ग्रो नहीं करे थे, जो मतलब कि वहां फर्स्ट बार ही ये स्पीसीज क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, तो उसको बोलेंगे पायोनियर स्पीसीज। कि इससे पहले कोई भी स्पीसीज ग्रो नहीं हुई थी उस एरिया के अंदर, लेकिन फर्स्ट बार जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बार एरिया मतलब जो फर्स्ट स्पीसीज हो रही है, तो उसको बोलते हैं पायोनियर स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ है की स्टोन स्पीसीज की बात कर रहे हैं। यहाँ की स्टोन स्पीसीज का मतलब क्या होता है कि अदर स्पीसीज को इफेक्ट करने वाले, मतलब क्या होती है, स्पीसीज को की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। अब अदर ऑर्गेनिज्म या अदर एनिमल को किस तरीके से इफेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जो लॉयन है, जो क्या है एग्जाम्पल हम मानते हैं लोयन है, ये किसको अदर एनिमल्स का क्या करती है, शिकार करती है, जैसे कि हिरण को खाती, हिरण को खाता है, तो ये हो गया है कि एक ऑर्गेनिज्म या एक एनिमल जो होता है दूसरे एनिमल को यहाँ पर इफेक्ट करता है, तो कि स्टोन में हो जाएगा। फिर एग्जिस्ट
एक्सटिंक्ट जो स्पीसीज हो जाएगी उसके बारे में देखें, तो जो क्या है कि दुनिया में नहीं है, मतलब पहले थे लेकिन अब यहाँ पर ये दुनिया के अंदर नहीं है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जो डायनासोर्स होते हैं वो पहले थे अब नहीं है, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, डायनासोर्स एक प्रकार की क्या है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज है। देन किसकी बात करें, रेयर स्पीसीज, मतलब कि प्रेजेंट तो है लेकिन किस तरीके से है कि बहुत ही कम स्पीसीज ये बची हुई है, मतलब इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत कम अमाउंट के अंदर हो गई है। तो जैसे कि हम देखें कि इसके एग्जांपल भी लोयन हो जाएगा, या टाइगर्स हो जाएगा, या स्नो लेपर्ड्स वगैरह जो भी हो जाएंगे, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टीप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय। अब यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड के टीप की बात करें कि टीप पर कौन होता है इकोलॉजिकल पिरामिड की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्निवर हो जाएगा। मतलब कि इकोलॉजिकल जो पिरामिड होते हैं उसके टिप पर प्रेजेंट होता है कार्निवरस, और जो कार्निवरस होते हैं वो सिर्फ क्या खाते हैं, तो वो सिर्फ मीट ही खाते हैं। और हर्बीवोरस की बात करें तो वो सिर्फ क्या खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट खाते हैं। और ओमनीवोरस की बात करें तो ये क्या होते हैं, प्लांट भी खाते हैं प्लस मीट भी खाते हैं। ठीक है, ये तीनों हो गए। और प्रोड्यूसर तो पता ही है कि जो फूड चेन में सबसे पहले प्रोड्यूसर आता है, देन क्या होता है, कंज्यूमर होता है। अब आगे की बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पॉलीएम्ब्रियोनी इज यूज्ड इन द प्रोपोगेशन ऑफ, मतलब कि किसमें पॉलीएम्ब्रियोनिक प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। कि जो पॉलीएम्ब्रियोनिक है किस किस के अंदर पाया, यहाँ किस में पाई जाती है, तो मैंगो में। और मैंगो के अलावा किस में पाई जाती है, तो ये मैंगो के अलावा जामुन के अंदर भी पाई जाती है, जामुन और सिट्रस के अंदर भी क्या पाई जाती है। कुछ सिट्रस है जिसमें मोनो एम्ब्रियोनिक भी प्रेजेंट होता है, बाकी अधिकतर जो सिट्रस होते हैं उनमें भी पॉली एम्ब्रियोनिक ही प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द टर्मिनल सेल ऑफ द टू सेल्स proembryonic divided by longitudinal wall, and the basal cell and terminal cell both contribute to the development of embryo in। ठीक है, ये क्या बात कर रही है, कर रहे हैं द टर्मिनल सेल ऑफ द टू सेल, मतलब दो सेल के जो टर्मिनल सेल होते हैं, प्रो एम्ब्रियो डिवाइडेड। अब जो प्रो एम्ब्रियो इनके क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, किस तरीके से, लॉन्गिट्यूशनल क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। एंड द बेस सेल आर टर्मिनल सेल बोथ, और क्या है, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल बोथ कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और दोनों क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं एम्ब्रियो के अंदर। मतलब ये दो हमारी क्या हो गई, सेल हो गई, ये बेसल सेल हो गई, ऊपर वाली टर्मिनल सेल हो गई, और इसमें इस तरीके से क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूशनल डिवाइडेशन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम क्या बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैरियोफाइल जो टाइप का ये क्या होता है, डिवाइडेशन डिवाइडेशन प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं, क्विजन सेंटर इज फाउंड इन प्लांटेड। अब जो क्विजन सेंटर होते हैं वो प्लांट प्लांट के कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये टिप पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टिप पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कहाँ पर होते हैं ये भी, तो जो प्रेजेंट होते हैं इन डोरमेंट स्टेज के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब हम कैम्बियन की बात करें तो ये क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जो जाइलम फ्लोएम की जो होते हैं इनकी ग्रोथ के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है प्लांट की, उसके लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो ये इसका आंसर, सॉरी क्या हो जाएगा, इसका आंसर रूट टिप है। क्या है इसका आंसर, ये जो प्रेजेंट सेंटर इज फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये रूट टिप के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कि सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यदि किसका एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें क्या रिक्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर क्या होगा, एटीपी का
फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, एक और ऑप्शन है एनएडीपी। तो ये क्या होता है एनएडीपी, ये एक एनएडीपी बराबर से कितने होते, 3 एटीपी होते हैं। मतलब जो एनएडीपी होता है इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होता है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते। इसलिए जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम या चेन होती है उसके अंदर यहाँ पर एनएडीपी को किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, एटीपी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एक एनएडीपी से। ठीक है, अब पायरुविक एसिड की बात करें तो जो ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक, एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं, 2 पायरुविक एसिड क्या होते हैं यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल ऑक्योरिन, मतलब कि जो ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल होती है वो किसके अंदर होती है, तो ये होती है पेरोक्सिसोम के अंदर होती है। इसके अंदर होती है ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल पेरोक्सिसोम के अंदर होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेनिटॉल क्या है, अब यहाँ मेनिटॉल की बात हो रही है तो यहाँ मेनिटॉल हो जाएगी शुगर एल्कोहल होता है। मेनिटॉल होता है शुगर एल्कोहल, जो यूज की जाती है किसके अंदर, स्वीटनेस के अंदर की जाती है, और मेडिकेशन के अंदर यहाँ पर इसका मेनिटॉल का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट, मतलब कि माइक्रो प्लांट के अंदर इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिंक हो जाएगा। मतलब जो प्लांट के अंदर 2 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो होते हैं। ठीक है, तो जिसके माइक्रो वो एलिमेंट होते हैं जो कि प्लांट को मतलब इनकी जरूरत तो पड़ती है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, और मैक्रो इस तरीके के एलिमेंट हो जाएंगे कि प्लांट इनके बदले मतलब इनके कमी के कारण अपनी जो लाइफ साइकिल होता है वो कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो इस सिर पे किसकी बात करी है, या माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो जिंक, बाकी मैक्रो हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इसको रूबिस्को स्टैंड फॉर। अब यहाँ पर रूबिस्को का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि क्या होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि जो राइबुलोस बाई फास्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनस, ये एंजाइम होता है, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये की एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस में, है ना, ये की एंजाइम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन बात करते हैं डी फॉरेस्टेशन हैज़ एन अलार्मिंग इफेक्ट, मतलब जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो किसका अलार्मिंग इफेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉइल इरोशन का होता है। क्योंकि देखो जब प्लांट होते हैं लगे, ये जो प्लांट जमीन पे लगे हुए होते हैं, सॉइल पे लगे होते हैं, तो वो सॉइल को बाउंड करके रखते हैं, लेकिन जब प्लांट को काटेंगे तो वो सॉइल को बाउंड भी नहीं करके रखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, जिससे सॉइल इरोशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अलार्मिंग इफेक्ट था। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑफ टमेटो प्लांट, टमेटो प्लांट जो होता है, टोबैको प्लांट, सॉरी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, टबैको प्लांट, तम्बाकू आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो इसका इकोनॉमिक जो प्रोडक्ट प्लांट का पार्ट कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है कि कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, लीफ होता है। यहाँ पर ये कौन सा है, इकोनॉमिक पार्ट है। लेकिन आपसे कभी पूछे कि जो तम्बाकू के अंदर जो निकोटिन होता है उसका फॉर्मेशन का होता है, तो रूट के अंदर उसका फॉर्मेशन होता है, और लीफ का अंदर क्या होता है, उसका स्टोरेज होता है। ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। देन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि यूपीओवी स्टैंड फॉर क्या होता है, इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं और ये फर्स्ट वाला आंसर लगा देते हैं, तो हमें ये गलती नहीं करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर की हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या होता है, द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, मतलब कि इसके अंदर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं। हम बात करें कि जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं तो वो क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं ये, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक एनर्जी को किसके अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बनाते हैं। ठीक है, और इनका यूज किया जाता है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
द डैश इज अ नेगेटिव एसोसिएशन अमोंग सॉइल ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटागोनिज्म। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं कि नेगेटिव एसोसिएशन मतलब कि यहाँ पर दो मतलब ऑर्गेनिज्म हैं, साथ में रह रहे हैं और दोनों को क्या हो रहा है, यहाँ पर एक दूसरे से नुकसान हो रहा है, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, हार्मफुल है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसे एंटागोनिज्म बोलेंगे। फिर बात आती है किसकी, म्यूटलिज्म की बात होती है। तो इसमें क्या होता है कि जब दो मतलब कोई दो ऑर्गेनिज्म है तो दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या मिल रहा है, यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है आपस में। फिर बात आती है किसकी, न्यूट्रलिज्म की बात आती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मतलब कि यहाँ पर दोनों को लाभ नहीं मिल रहे हैं, दोनों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और तीसरी बात आ रही है किसकी, यहाँ पर कॉमन सेलिज्म की बात आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर एक को बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर जो एक ऑर्गेनिज्म है उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। एंड सेकेंड क्या होगा, सेकेंड न्यूट्रल होगा। ठीक है, ये आप याद रखना है किसके अंदर, कॉन्सेलिज्म के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन बायोटेक्नोलॉजी डीएनए सीक्वेंस डाटा कैन बी प्रोटेक्टेड बाय। अब कि इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो डीएनए सीक्वेंस का जो डाटा होता है वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है, ये पेटेंट किया जाता है किस, क्या होता है, पेटेंट के द्वारा यहाँ पर डाटा को मतलब हम सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है कि एक स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब ये है ना, ये क्या होता है कि स्पेसिफिक टाइप का सीक्वेंस होता है, तभी जाके ये क्या होता है, पेटेंट होता है। और पेटेंट होने के बाद फिर ये हमारे नाम पर क्या हो जाता है, रजिस्टर हो जाता है। डीएनए सीक्वेंस डाटा की बात हो रही है तो पेटेंट से ये क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विच इज नॉट द क्राइटेरिया टू इशू अ पेटेंट फॉर इनोवेशन। मतलब कि यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया नहीं है जो पे क्या कर रहा है कि इनोवेशन की जो पेटेंट होता है उसके लिए इजेंशियल नहीं है, मतलब उसके लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो स्पेसिफिकेशन है इसका क्राइटेरिया नहीं है। बाकी इन ये तीनों क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे आपको क्या मिल सकता है, पेटेंट मिल सकता है। अब जो नॉवेल्टी होता है, नॉवेल्टी का मतलब क्या होता है कि आपने जिस प्रोडक्ट बनाया हुआ है या जिस भी चीज़ की क्या की है, आपने खोज की है, वो एकदम क्या होना चाहिए, न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए, मतलब और वो मतलब उस चीज़ को पीपल जो पब्लिक है वो जानती भी नहीं होना चाहिए। फिर किसकी बात हो रही, यूज़फुलनेस, मतलब कि आपने जो बनाया है वो यूज़फुल होना चाहिए, नहीं तो पता चले कि आपने उसको मैन्युफैक्चर कर तो दिया है, बना तो दिया है, लेकिन वो किसी के काम ही नहीं आ रहा है, तो फिर भी उसका पेटेंट नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट की बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेन हाँ, नेक्स्ट की बात करें इन्वेंटिवनेस है ना। तो ये क्या होता है कि ज़्यादा लोग इसे क्या होना चाहिए, जानते नहीं है। मतलब कि आपने बनाया है और जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उन्हीं लोगों को पता होना चाहिए आपके इस नए इन्वेंशन के बारे में। यदि कोई ज़्यादा इंसान को जानते होंगे तो फिर भी आपको पेटेंट नहीं होगा। तो ये होता है इन्वेंटिवनेस हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इंडियन हेड पेटेंट ऑफिस इज लोग, मतलब कि अब इंडिया के अंदर जो क्या होता है, जो हेड पेटेंट ऑफिस है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो लोकेटेड है किसके अंदर, कोलकाता। मतलब जनरली ये हावड़ा के अंदर है, यदि वो हावड़ा आपको ऑप्शन नहीं मिलता है और कोलकाता या उसके आसपास की जगह मिलती है आपको ऑप्शन में, तो आपको लगाना है कोलकाता। और इसकी ब्रांचेस की बात करें तो जो चेन्नई हो जाएगी, न्यू दिल्ली हो जाएगी, मुंबई हो जाएगी, ये यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, ब्रांचेज हो जाएगी। चेन्नई हो गई, मुंबई हो गया और न्यू दिल्ली हो गई, यहाँ पर इसकी क्या है, ब्रांचेस है। और मेन हेड ऑफिस की बात करें तो कोलकाता। अब यहाँ होते हैं ऑप्टिमम इज, ओपीएम की बात हो रहे हैं, ओपीएम इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब ओपीएम किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होता है, लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल। मतलब कि जो अनराइप कैप्सूल होता है, सीड होता है, उससे क्या होता है, यहाँ पर ओपीएम को लिया जाता है। ओपीएम क्या होता है, तो ड्राइड मिल्की जूस होता है अनराइप सीड का, इसे हम क्या बोलते हैं, ओपीएम। मतलब ड्राइड सूखा होता है और मिल्की जूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ कंपनी मेंटेन कम्पिटिटिव एज ओवर कंपटीशन विथ एन एग्रीमेंट इनफोर्स्ड। मतलब कि जो कंपनी होती है वो अपने कॉम्पिटिटिव एज को मतलब किस तरीके से मेंटेन करके रखती है, किस तरीके से उसको एग्रीमेंट के द्वारा मतलब उसको छुपा के रखती है, सीक्रेट रखती है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर यहाँ पर ट्रेड सीक्रेट, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या करके रखती है, मेंटेन करके रखती है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, है ना, ये प्लांट ये
ट्रेड सीक्रेट हो जाएगा। नाउ देखते हैं कि 3 टाइप्स ऑफ पेटेंट आर। अब यहाँ पर पेटेंट की बात हो रही है, तो पेटेंट के यहाँ 3 टाइप्स कौन-कौन से हैं वो देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूटिलिटी पेटेंट हो जाएगा, डिज़ाइन पेटेंट हो जाएगा, मतलब यूटिलिटी उपयोग यूज़फुल के आधार पर पेटेंट कर सकते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन एंड प्लांट पेटेंट, नई न्यू वैरायटी के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर सकते हैं? पेटेंट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो पेटेंट है उससे कम अभी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। नेक्स्ट की बात करें कि विच फ्रॉम ऑफ डीएनए हेलिक्स इज प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट इन सेल। ठीक है, कि डीएनए जो हेलिक्स होती है इस ये क्या होते हैं? प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं, मतलब किस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस फॉर्म में ये बी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। फिर यहाँ बात आती है कि लेटेक्स वेसल्स ऑक्योर्स इन, मतलब कि जो लेटेक्स लेटेक्स वेसल्स होती है वो कहाँ से या किससे ऑक्योर होती है, किससे निकल ओरिजिन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा? ये कॉर्टेक्स से निकलती है। ये क्या होता है? जो लेटेक्स वेसल्स की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या होता है? मिल्की फ्लूइड प्रोटेक्टिव फंक्शन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि थैलेमस ऑफ हाइपो हाइपोगाइनस ओवरीज, मतलब कि यहाँ जो है थैलेमस की बात कर रहे हैं किसकी? ऑफ हाइपोगाइनस ओवरीज किस तरीके की है? तो यहाँ देख सकते हैं ये होती है किस तरीके? कॉन्वेक्स शेप की होती है। किस तरीके की होती है? कॉन्वेक्स शेप की होती है। हम इस तरीके से मतलब उसका शेप भी देख सकते हैं कि वो इस तरीके की होती है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पिक्सेल्स वगैरह। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? शेप होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि एक्जेनिक कल्चर इज, मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? एक्जेनिक कल्चर की बात हो रही है। तो जो एक्जेनिक कल्चर होता है वो होता क्या है? मतलब वो इस तरीके का एक कल्चर होता है कि जिसमें जो एकदम प्योर होता है, मतलब इसके अंदर किसी भी अदर केमिकल या अदर सब्सटेंस को हम ऐड नहीं करते, सिर्फ एक ही क्या होता है? वो अपने आप में प्योर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्योर कल्चर विदाउट एनी कंटेमिनेशन, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का कंटेमिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय, किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ये पेटेंट से क्या हो सकते हैं? हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो हो जाएगा रेस्पाइन अ ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो रेस्पाइन जो ड्रग्स होते हैं वो किससे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फेवोलिफा सर्पेंटाइना। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं हम? सर्पगंधा कहते हैं। ठीक है, और आपको तो पता ही है कि जो मेंजिफेरा इंडिका तो मैंगो हो जाएगा, और जो ये दिया हुआ है एट्रोपा बेलेंडोन जो दिया है वो बेलेंडोना एक प्लांट होता है, वो हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक जो ये दिया हुआ है डिजिटेलिस परप्यूरिया दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? लेडीज क्लोवर प्लांट होता है, वो इसका साइंटिफिक। ठीक है, फिर आता है करकुमिस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, जो करकुमिस होता है वो किससे निकाला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो टर्मरिक होता है से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब कि जो टर्मरिक का जो आपने देखा होगा कि येलो येलो उसका पार्ट्स दिखता है या येलो कलर दिखता है, तो वो किसी कारण हो सकता है? होता है टर्मरिक के द्वारा ही क्या होता है? ये होता है, ये एक प्रकार का पिगमेंट पिगमेंट होता है, और इसी के कारण इसमें जो हल्दी होती है उसके अंदर क्या होता है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी इसी के कारण क्या होती है? प्रेजेंट होती है। द टर्म लेप्टॉम इज यूज्ड फॉर, जो टर्म होती है लेप्टॉम किसके लिए यूज की जाती है? तो ये यूज की जाती है फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के लिए यूज की जाती है, जो क्या होता है? सॉफ्ट फॉल का होता है। ठीक है, जो फ्लोएम जो होता है प्लांट के अंदर क्या करता है? तो ये फूड का ट्रांसफर करता है। जाइलम होता है वो प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसफर करते हैं, और जो जाइलम फ्लोएम को यदि हम बोले साथ में कंबाइन मिलाकर, तो ये वेस्कुलर बंडल हो जाए। हु इज फादर ऑफ एथनोबोटनी, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। एथनोबोटनी, बोटनी का तो आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन एथनोबोटनी का मतलब क्या होता है?
एथनो बॉटनी का मतलब होता है कि जो हमारे एंसेस्टर थे, जो पुराने ज़माने मतलब जो पुराने पूर्वज थे, हम बोल सकते हैं कि आदिवासी जो लोग थे, वो किस तरीके से मतलब प्लांट वगैरह का यूज़ करते थे या मेडिसिनल प्लांट का यूज़ करते थे, उसकी स्टडी को बोलते हैं एथेनोबॉटनी। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके जो फादर होते हैं, कौन हो जाएँगे? हू इज़ फादर ऑफ तो रिचर्ड इसके क्या हो जाएँगे? फादर हो जाएँगे, रिचर्ड स्कल्टर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्स आर आइसोलेटेड एंड डिजाइंड वेल रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, मतलब कि यहाँ पर किस तरीके से डीएनए को क्या किया जाता सकता है कि आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये किस टेक्निक से किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, RFLP, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसी ये जो RFLP है, इस टेक्निक से क्या होता है कि हम डीएनए को क्या कर सकते हैं? आइसोलेट कर सकते हैं, ये डीएनए कटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 139 द इनिशियल कोडोन मतलब कि शुरुआती कोडोन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर इसका अंतर हो जाएगा, बोथ होते हैं, AUG एंड GUG, दोनों क्या होते हैं कि जो इनिशियल कोडोन होते हैं दोनों होते हैं। फिर बात होती है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू mRNA, तो डीएनए से mRNA में क्या जा रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है इंफॉर्मेशन का, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसक्रिप्शन। और एम एम आर एन ए से किसको जा रही है इंफॉर्मेशन? प्रोटीन को जाती है। किसको जा रही है? प्रोटीन को जा रही है, तो किस इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन। मतलब डीएनए से आरएनए को जा रहा है जो मैसेज या ट्रांसफर हो रही है इंफॉर्मेशन, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन को जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा। मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन हो गया और ट्रांसलेशन हो जाएगा, इनको कंबाइनली हम क्या बोल सकते हैं? सेंट्रल डोग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द जीन्स दैट सफल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर आर कॉल्ड, मतलब कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जो जीन जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो जाते हैं तो किसके द्वारा जाते हैं? तो वो जाते हैं जंपिंग जीन्स, है ना? जो जीन जाते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर, तो वो क्या करते हैं? जंप करते हुए जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जंपिंग जीन्स या क्या बोल सकते हैं इसको? ट्रांसफरेबल जीन्स भी हम बोल सकते हैं, ट्रांसफरेबल जीन्स। फिर क्या हो रहा है यहाँ का? एल्कोहलिक बेवरेज आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ, आप सभी को पता है कि ये ईस्ट के द्वारा ही एल्कोहल जो बेवरेज होते हैं, पीने वाले जो पेय होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, वो ईस्ट के द्वारा बनाई जाती है। फिर बात करते हैं कि ओसियम सेंक्टम बिलोंग टू द फैमिली, जो ओसियम सेंक्टम होती है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ये हो जाएगी बी, जो एकेंथेसी फैमिली होती है उससे ये बिलोंग करती है, और इसका नाम क्या है? तुलसी। ठीक है, ये इस फैमिली से पर बिलोंग करती है। फिर आगे हम बात करें इसकी, जो मेलिएसी फैमिली हो जाएगी, तो ये किसकी हो जाएगी? जो बेंगोलीज में जो या नीम वगैरह हो जाएगी, ये इसकी फैमिली हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? लिलिएसी की बात हो रही है, तो ये ऑनियन वगैरह की क्या हो जाएगी? फैमिली हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि 144 की बात करें, द सक्यूलेंट प्लांट ग्रो इन, जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं ग्रो करते हैं, तो इसका हो जाएंगे, ये सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, ये डेजर्ट के अंदर ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कैक्टस हो गया, एलोवेरा टाइप, तो ये सक्यूलेंट प्लांट तो क्या करते हैं? कंजर्व या रिजर्व करके रखते हैं वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन टू डायमेंशन इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन आर सेपरेटेड, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड को दो डायमेंशन सेपरेट प्रोटीन को सेपरेट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, किसके? फर्स्ट बाय देयर वैल्यू एंड देयर मास से क्या कर सकते हैं? ये सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि द प्लांट इंडिगोफेरा टिक्टोरिया यील्डिंग अ ब्लू ड्राई, मतलब ये क्या करता है कि ये जो प्लांट होता है इंडिगोफेरा टिक्टोरिया, ये क्या करता है कि ब्लू ड्राई को क्या करता है, डालता है ना। बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली, ये किस क्या कर रहा है, बिलोंग करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा, ठीक है, तो लिलिएसिस फैमिली से ये निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 147, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन, मतलब जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन है ये कहाँ पर प्रेजेंट, तो ये हो जाएगा कलकत्ता के अंदर, ये क्या है, प्रेजेंट है। आपको मतलब गार्डन्स के बारे में भी थोड़ा देख लेना है, क्योंकि गार्डन से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर न जरूर आ सकता है, आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्योर ड्यूरिंग म्यूसिस बट नॉट ड्यूरिंग माइटोसिस, मतलब कि म्यूसिस के दौरान ये क्या होता है, ऑक्योर होते हैं, लेकिन माइटोसिस के अंदर ये ऑक्योर नहीं होते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोमन जो क्रोमोसोम्स कंडेंस जो होते हैं वो इसमें इसका ये आंसर होगा। और मियोसिस की बात करें तो मियोसिस दो फेस में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, दोनों फेस में होते हैं, ठीक है। और माइटोसिस की बात करें तो ये सिर्फ एक फेस में ही नेक्स्ट की हम बात करें कि सेमी कंजर्वेशन मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज प्रोटेक्टेड बाय, मतलब कि जो डीएनए का सेमी कंजर्व मोड होता है वो उस डीएनए रेप्लिकेशन का हम उसको किस तरीके से प्रूव्ड कर सकते हैं, वाज प्रूव्ड बाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, मेसेल्स एंड साथी ने इसको क्या किया था, प्रूव्ड किया था, ठीक है। जो मतलब कि सेमी कंजर्वेशन मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, ये इसको किसने प्रूव्ड किया था, तो मेसेल्सन एंड स्थाई ने यहाँ पर क्या किया था, इसको प्रूव्ड किया था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें कि व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा, मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है सेंट्रल डोग्मा क्या है, ठीक है। अभी हमने पहले भी बात करी थी कि सेंट्रल डोग्मा क्या था, डीएनए आरएनए से जो भी इन्फो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो रहा था उसको हमने कंबाइंड से क्या बोला था, सेंट्रल डोग्मा बोला था। तो व्हाट इज द सेंट्रल डोग्मा, ये आपका क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, हमने वहाँ पढ़ लिया था ये। 151 की बात करें कि जो हो रहा है सेमी सोलिड ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लियर एक्सट्रैक्शन ऑफ पेक्टिन कंटेंट फ्रूट इज, मतलब कि यहाँ पर सेमी सोलिड जो ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, जो किससे बनाया जा रहा है, फ्रॉम क्लियर एक्सट्रैक्ट ऑफ पेक्टिन कंटेंट्स फ्रूट से ये बनाया जा रहा है। तो इससे क्या बनेगा, तो इसे बनेगा बी, जेली, ठीक है। मतलब यहाँ पेक्टिन के नाम से आपसे क्या पता चलना चाहिए कि पेक्टिन से क्या बनती है, जेली बनती है। और इसके लिए जो बेस्ट फ्रूट कौन सा हो सकता है, तो गुआवा जो होता है वो बेस्ट फ्रूट होता है, ठीक है, जेली के लिए। हम बात कर रहे हैं किसकी, क्विकेस्ट मेथड ऑफ डेवलपमेंट लॉन इज बाय, मतलब कि लॉन को डेवलप करने की क्विकेस्ट मेथड क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टर्फिंग। मतलब कि हम लॉन को डेवलप तो कर सकते हैं कि एक एक तरीके से हम प्रोपोगेट करें, जो हमारी घास होती है उसको एक तरीके से, लेकिन उसमें उसको प्रोपोगेशन मतलब रेप्लिकेशन होने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन जो टर्फिन एक ऐसी मेथड होती है कि जिसमें मेट होती है, क्या होती है, थोड़ी थोड़ी मेट होती है इसकी घास की, तो उस मेट को लगाते बिछा देते हैं हम, और उससे फिर क्या होगा, प्रोपोगेशन होगा, रेप्लिकेशन आराम से होता है, और यहाँ पर बहुत जल्दी क्या हो जाती है, लॉन प्रिपेयर हो जाती है। द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड, मतलब कि वर्ल्ड के अंदर सबसे महंगा स्पाइस कौन सा है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेफ्रॉन, मतलब कि केसर हो जाएगा। अब बहुत महंगा होता है ये, क्योंकि क्यों महंगा होता है, क्योंकि इसको हार्वेस्टिंग करना बहुत कठिन होता है, और ये टेम्परेट रीजन में क्या होता है, ग्रो होता है। और जो जो सेफ्रॉन है वो प्लांट का स्टिग्मा वाला भाग होता है, पार्ट होता है सेफ्रॉन, ठीक है। स्टिग्मा मतलब वो एक प्लांट के अंदर 2 से 4 स्टिग्मा बहुत कम से कम निकलते होंगे, इसलिए ये इतना क्या होता है, महंगा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एरोमेटिक प्लांट यूज टू प्रोवाइड डिलिकेट फ्रेग्रेंस फॉर फ्लोरल डेकोरेशन, या क्या हो जाएगा, बुकेस्ट इज, है ना, बुकेज वगैरह जो होते हैं प्रिपेयर करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा
पेटकोली इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है, एरोमेटिक प्लांट यूज किया जाता है, ठीक है, किसके अंदर, फ्लोरल डेकोरेशन के या बुकेस के अंदर। विच फ्रूट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन, यहाँ पर पता है कि राइबोफ्लेविन क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन होता है विटामिन B2 होता है, और इसका जो मेन सोर्स होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका बेर जो होता है वो मेन सोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट का यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल है टमाटो। डे न्यूट्रल प्लांट, टमाटो के साथ साथ जो कॉटन होता है और उसके बाद जो सनफ्लावर होते हैं, ये भी क्या होता है, डे न्यूट्रल प्लांट होता है। और जो सनफ्लावर होता है वो हेलियोट्रोफस ट्रॉफिस में भी क्या होता है, ये दर्शाता है, क्या हेलियोट्रॉफिस में भी है दर्शाता है। हेलियोट्रॉफिस में का मतलब क्या होता है कि जिस साइड सन होगा उसी साइड जो सनफ्लावर उसका उसके फ्लावर का क्या होगा, फेस उसी साइड होगा, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, हेलियोट्रॉफिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, फ्लावर क्रॉप रेसिस्टेंट टू एथिलीन इंजरी, मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर क्रॉप रेसिस्टेंस होते हैं एथिलीन इंजरी से, वो कौन से होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंथ्रियम हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे, एंथ्रियम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री कूलिंग इज, ठीक है, तो प्री कूलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि टू रिमूव फील्ड हीट, मतलब कि यहाँ पर जो अ, हम हार्वेस्ट करके लेके आए हैं फ्रूट, उसको क्या करेंगे, प्री कूलिंग करेंगे, जिससे उसके अंदर जो भी हीट होगी, एक्सेसिव हीट होगी, फील्ड हीट होगी, वो निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं 156, जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट टू ऑब्टेन बेटर एंड क्वालिटेटिव इल्ड, मतलब कि जो क्या होता है कि प्लांट पार्ट को हम रिमूव कर देते हैं किसके लिए, क्वालिटेटिव इल्ड के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रूनिंग, ठीक है, मतलब कि कोई भी डिसीज वगैरह लगी गई है प्लांट के अंदर, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रून का उसको हटा देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, जिससे एक बेटर क्वालिटी का क्या हो सकता है, जो फ्री होता है वो ऑप्टेंट होता है। 160 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन मोनो एम्ब्रियोनिक सिट्रस स्पीसीज, मतलब कि जो सिट्रस की मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज है वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी सिट्रस ग्रैंडिस, ये सिट्रस की मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो सॉइल क्रशिंग इज अ प्रॉब्लम, अब जो सॉइल क्रशिंग की प्रॉब्लम है आप सभी को पता है कि ये किस सॉइल के अंदर होती है, तो ये एरिडोसॉल के अंदर ज़्यादा होती है, सॉरी, ये जो होती है, जो सॉइल क्रशिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज्यादा होती है किसके अंदर, वर्टिसॉल के अंदर होती है। क्यों वर्टिसॉल के अंदर ही क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो क्ले सॉइल होती है वो बहुत ही रिच अमाउंट के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये क्या कर सकती, ये क्या करती है, क्ले सॉइल इसके अंदर होने के कारण ये क्या करती है, श्रिंक करती है और स्वेल कर लेती है, ठीक है, तो जिसके कारण ये क्या कर सकती है, ये क्रस्टिंग टाइप इसकी क्या इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हम हिंदी में बात करें तो पपड़ी बन जाती है, ठीक है, ये याद रखना। अब एरिडोसोल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और ये एरिड रीजन के अंदर ज़्यादा क्या होती है, पाई जाती है, ठीक है। और किसकी बात करें, अल्फी सॉइल्स की बात करें तो ये क्या होती है कि मॉडरेटली लीच्ड सॉइल होती है, और इसके अंदर जो हाई नेटिव फर्टिलाइजर क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हाई नेटिव फर्टिलाइजर इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, या हाई नेटिव फर्टिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन्फ्लोरेंस टाइप प्रेजेंट इन केसिव, केसिव क्रॉप, मतलब कि जो केसिव क्रॉप होती है के अंदर किस तरीके का इन्फ्लोरेंस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर इन्फ्लोरेंस प्रेजेंट होता है पॉलीजिमो मोनोसियस, यहाँ पर इसके अंदर इन्फ्लोरेंस प्रेजेंट होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि इसमें मेल
फीमेल एंड हार्मोफ्रोडाइल जो फ्लावर होते हैं, तीनों के तीनों एक साथ पाए जाते हैं। मेल, फीमेल एंड जो हार्मोफ्रोडाइल फ्लावर होते हैं, हार्मोफ्रोडाइल फ्रोडाइल फ्लावर, फ्लावर मतलब क्या कि जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीकीमोमोनोसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर बात किसकी आती है? पिस्टिलेट की बात होती है, जिसके अंदर ओनली फीमेल रिप्रोडक्शन प्लांट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये याद रखना है आपको। पिस्टिलेट के अंदर ओनली फीमेल रिप्रोडक्शन प्लांट आर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बात आती है एंड्रोमोनोसियस। एंड्रोमोनोसिस जिसके अंदर क्या होता है कि हार्मोफ्रोडाइल एंड मेल फ्लावर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हार्मोफ्रोडाइल और मेल फ्लावर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो काइम की बात करें तो ये क्या होता है कि टॉप इन्फ्लोरेंस होता है। क्या होता है? टॉप फ्लावरिंग होती है। मतलब कि एक तरीके से ये फ्लावर हो गया है और इसकी जो टॉप क्या होती है? इन्फ्लोरेंस होता है। ये होता है काइम। जो जो नेक्स्ट जो क्या होती है, इसकी जो ब्रांच होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि एरोमा इज इन ऑनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको भी बन जाएगा कि जो एलिल प्रोपाइल डाई सल्फाइड होती है, मतलब कहीं भी सल्फर लिखा आ जाए तो आप जो ओनियन होता है उसके अंदर एरोमा का ये क्या करता है? वर्क करता है। फिर अरेबियन जास्मिन स्पीसीज, मतलब कि अरेबियन जास्मिन की जो स्पीसीज है इनमें से कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जास्मिन सेम्बाक इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें 65 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन मेजर इन मैंगो, मतलब कि मैंगो को डिसइंफेक्शन से बचाने के लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट करते हैं? तो मैंगो के अंदर हम करते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट। मतलब कि मैंगो को क्या करते हैं हम? मैंगो के जो प्लांट होता है उसको स्टीम हम देते हैं। ठीक है, स्टीम या वेपर देते हैं जिससे वो जो इंसेक्ट वगैरह होता है या डिसीज होते हैं उसके इन्फेक्शन से क्या हो सके? बच सके। टीलेज रिजल्ट, अब यहाँ किसकी बात कर रही है? टीलेज के रिजल्ट की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रेस बल्क डेंसिटी, और बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी तो प्लांट की जो जो मतलब जो क्या सॉइल की पोरोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब जो टीलेज होता है वो क्या कर सकता है कि हार्डनेस ब्रेक करता है सॉइल के। ठीक है, जिससे क्या होगी कि डेंसिटी कम हो जाएगी तो पोरोसिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द मैच्योरिटी इंडेक्स ऑफ फॉर केबेज? मतलब अब आप केबेज को किस तरीके से पता लगाओ कि यहाँ पर केबेज क्या हो गई? राइपनिंग हो गया है, केबेज मतलब पक गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो हम यहाँ पर देखेंगे केबेज को, है ना, तो सोलिडिटी को देखेंगे। जो केबेज का क्या होता है? हेड होता है। उसके अंदर हम देखेंगे कि कितना सॉलिड हो गया है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? इसको देखेंगे कि ये यहाँ पर राइपनिंग हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ यूकेरियोट्स, मतलब कि ये यूकेरियोट्स के लिए कौन सा मतलब ये है सही है, सही नहीं है। ठीक है, तो यूकेरियोट्स का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सारे सारे ऑर्गेनिज्म या सारे के सारे सेल ऑर्गन क्या होते हैं यहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये होता है यूकेरियोट्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? पी, कि यहाँ क्या इसका है? गलत है कि ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। नहीं, यहाँ पर यूकेरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है ना। प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनिमल सेल? अब यहाँ किसकी बात हो रही है? एनिमल सेल की बात हो रही है। तो इसके मतलब सारे के सारे ये ऑप्शन सही है। किस तरीके से? तो जो एनिमल सेल है इसके अंदर सेल वाल क्या होता है? एब्सेंट होता है। और ये कहाँ? प्लांट सेल वाल, प्लांट के अंदर सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में नहीं प्रेजेंट होती है। फिर यहाँ बात कर रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट आर एब्सेंट। एनिमल जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते और प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस किस तरीके से कर पाते हैं प्लांट? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि लीफ के जो या प्लांट के ग्रीन जो कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन बात करते हैं एनिमल सेल लेक वैक्यूल्स, मतलब एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो होती है बहुत छोटी होती है या बहुत मतलब प्रेजेंट होती ही नहीं है। लेकिन प्लांट के अंदर देखें तो सबसे बड़ी जो होती है वैक्यूल ही होती है प्लांट सेल में, और ये सबसे ज्यादा जगह भी ये घेरती है और ज्यादा नंबर में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव हो जाए, ऑल ऑफ द अबव। अब बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल के पावर हाउस के रूप में कौन जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी को पता है कि जो एटीपी होती है कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनती है। बाकी तो आप सारी चीज़ों के बारे में यहाँ जानते होंगे। नाउ बात करें किसकी, स्टोमा एंड ग्रेना मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन, ये भी आपको पता होगा। तो ये प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टोमा, ग्रेना हो जाएगा, या फिर हम थाइलोकाइट्स की बात भी करें जो क्लोरोफिल के अंदर ये सिक्के की आकृति के क्या होते हैं, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्ट फर्स्ट अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन, मतलब कि ये क्या होते हैं कि ये अफेक्ट होते हैं किसमें, अंडर वाटर कंडीशन, मतलब वाटर स्ट्रेस कंडीशन में सबसे पहले किस कौन इफेक्ट होता है, किस पर इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपीरेशन, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि वाटर का लॉस हो जाएगा। तो सबसे जो पहली प्रोसेस होती है ट्रांसपीरेशन, जो क्या होगा वाटर वेपर जाते हैं प्लांट की लीफ से, वो क्या हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएंगे, वो जाना कम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लांट के अंदर अब पानी नहीं है, पानी वाटर स्ट्रेस कंडीशन डेवलप हो गई। देन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, मतलब कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा +1 और -1 एंड +1, इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर कि ब्रीडर सीड इज द प्रोजनी ऑफ, अब यहाँ किसकी बात हो रही है, ब्रीडर सीड की बात हो रही है कि ये किसकी प्रोजनी होती है। तो ब्रीडर सीड प्रोजनी होती है किसकी, न्यूक्लियर सीड की। मतलब पहले क्या आता है, न्यूक्लियर सीड आता है, फिर ब्रीडर सीड आता है, फिर फाउंडेशन सीड आता है, फिर सर्टिफाइड सीड आता है, और फिर बाद में आता है रजिस्टर्ड सीड यहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट गिव टू सीड फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी, मतलब कि स्ट्रेटिफिकेशन किस तरीके से मतलब दिया जाता है जिससे सीड की क्या हो सकती है, डोरमेंसी टूटती है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर दिया जाता है प्री चिलिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर। यहाँ पर अब जो सीट की डोरमेंसी हम तोड़ते हैं तो इसमें भी दो प्रोसेस, मतलब दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक होता है स्ट्रेटिफिकेशन होता है और एक स्केरिफिकेशन होता है। तो यहाँ जो स्ट्रेटिफिकेशन है इसके अंदर क्या करते हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं लो टेम्परेचर का यूज़ करते हैं फॉर जो भी सीड की डोरमेंसी होती है उसको ब्रेक करने में। लेकिन एक और यहाँ पर चीज़ होती है, कौन सा हो जाता है, स्केरिफिकेशन। क्या होता है यहाँ पर, स्केरिफिकेशन हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम मतलब यहाँ पर मैकेनिकल, केमिकल या जो भी थर्मल प्रोसेस का यूज़ करते हैं, इसका जो भी डोरमेंसी होती है सीड की उसको तोड़ने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नॉट, मतलब कि इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी इकोलॉजिकल स्टडी को हम क्या बोलते हैं। तो उसकी स्टडी को बोलेंगे ऑटेकोलॉजी, हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटेकोलॉजी, इसको ऑटेकोलॉजी हम इसको बोलते हैं। और किसकी बात करें, हम पेडोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है और सॉइल के कैरेक्टर होते हैं उसकी स्टडी किए जाते हैं। फिर जो इकोलॉजी होता है उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशन होता है विद इन्वायरमेंट के साथ उसकी हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो सिनेकोलॉजी होती है इसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी इंट्रैक्शन होता है दो और दो से ज़्यादा स्पीसीज का, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, सिनेकोलॉजी के अंदर करते हैं। टू मोर स्पीसीज, स्टडी ऑफ टू और मोर रिलेशनशिप, ठीक है, इसके अंदर सिनेकोलॉजी के अंदर। देन बात करें द प्लांट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट ऑफ मैग्रो वेजिटेशन इज, मतलब कि जो भी प्लांट होते हैं जो कहाँ होते हैं, मैग्रो वेजिटेशंस के अंदर होते हैं, मतलब मैग्रो जो फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर ग्रो करते हैं। तो उनका जो मेनली कैरेक्टर क्या होता है, तो राइजोफोरा यहाँ क्या होते हैं, इनके कैरेक्टर होते हैं। और आपने यहाँ देखा भी होगा कि इन प्लांट की जो रूट्स होती है वो क्या होती है कि पॉजिटिव फोटोमॉर्फिक होती है, मतलब कि ये जो क्या होती है कि बाहर पानी के ऊपर ग्रो करती है। क्यों करती है, क्योंकि पानी के अंदर इन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए ये जो क्या रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए इनकी जो रूट होती है वो मॉडिफाइड होकर ऊपर की ओर ग्रो करने लग जाते हैं, मतलब नेगेटिव ग्रेविटी की और ये ग्रोथ करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। 178 की बात करें, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज एक्सप्लेन बाय, मतलब कि जो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर की जो फ्लो होने की वेलोसिटी वो किसके द्वारा एक्सप्लेन की गई थी। तो इसके एक्सप्लेन किए गए थे
डार्सी लॉ, मतलब ये डार्सी लॉ के अंदर इसको क्या किया गया था, एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ जो होता है जिसके अंदर ये डार्सी लॉ है, इसके अंदर बताया गया था कि जो भी मतलब वाटर का फ्लो होता है वो जो सॉइल होती है, सॉइल का जो बेस होती है, जो फैक्टर होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड होता है, फिर जो भी स्लोप वगैरह है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लो वाटर, ये सारे कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो पर्टोरेशन, हाँ पार्चुरेशन इन केटल इज नोन एज, मतलब कि केटल के अंदर जो पार्चुलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं केल्विंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, केल्विंग बोलते हैं, मतलब गिविंग बर्थ। पार्चुलेशन का मतलब क्या होता है, गिविंग बर्थ, अपने बच्चे को जन्म देना। तो पार्चुलेशन, गिविंग बर्थ, और केटल के अंदर इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केल्विंग बोलते हैं। और किडिंग क्या हो जाएगा कि ये गोट देते हैं, है ना, गोट के अंदर बोलते हैं, ये बकरी के अंदर हो जाएगा। और लैम्बिंग किसके अंदर हो जाएगा, लैम के अंदर हो जाएगा। ठीक है, किसके अंदर, लैम के अंदर। और फेरोइंग किसके अंदर हो जाएगा, तो ये पिग के अंदर यहाँ पर फेरोइंग हो जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पार्चुरेशन इन पिग, हमने पहले देखा कि ये फेरोइंग होता है, पिग के अंदर हमने इसकी बात यहाँ हो गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रीजनरेशन ऑफ हुल प्लांट फ्रॉम केलस एंड सस्पेंशन कल्चर इन द न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब कि न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर एक प्लांट का क्या कर सकते हैं, न्यू जनरेशन कर सकते हैं प्लांट के पार्ट से, मतलब कि प्लांट के पार्ट से एक नए किसकी, प्लांट की क्या कर सकते हैं हम बना, एक नए प्लांट को बना सकते हैं। तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, वो उस कल्चर को हम क्या बोलते हैं जिस मीडिया में हम ये प्रोसेस करते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा सेल कल्चर। मतलब सेल जो कल्चर होता है उससे ही कल्चर, मतलब कि यहाँ पर प्लांट पार्ट, मतलब कि एक सेल ही हो गई, और सेल से क्या हो रहा है, यहाँ पर हम नया प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, क्यों, और जो ये प्लांट होता है, प्लांट का जो पार्ट होता है, सेल होता है, उसके अंदर एक क्या हो सकता है कि एक टोटी पोटेंसी वाला, उसमें क्या होता है, गुण प्रेजेंट होता है, एक कैरेक्टर होता है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। कौन सा, तो टोटी पोटेंसी। आपने पढ़ा होगा बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में, ये आपको थोड़ा सा टॉपिक था, टोटी पोटेंसी। नाउ हम देखते हैं कि अ क्रॉस बिटवीन अ सिंगल क्रॉस हाइब्रिड एंड एन इनब्रिड, मतलब कि सिंगल क्रॉस हो जाएगा और इनब्रिड, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों को क्या किया, पहले क्रॉस किया, देन जो रिजल्ट है फिर उसमें सी का क्रॉस करवाया, तो क्या हो जाएगा, सिंगल, यहाँ अ क्रॉस बिटवीन सिंगल क्रॉस हाइब्रिड एंड इनब्रिड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे थ्री वे क्रॉस हाइब्रिड, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, और जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड होता है इसके अंदर क्या होता है, ए इंटू बी, मतलब ये इनका जो होता है वो सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के अंदर होता है, ये इनब्रिड वाले ही हैं। ठीक है, और डबल क्रॉस हाइब्रिड की हम बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, ए इंटू बी एंड सी इंटू डी, ये क्या हो सकते हैं, ये क्या होते हैं, डबल क्रॉस हाइब्रिड होते हैं, ये इसकी बात करें, ये डबल क्रॉस हाइब्रिड ये होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डिसीज काउज्ड बाय वायरस इज, मतलब कि वायरस के द्वारा जो डिसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, या कौन सी डिसीज होती है वायरस के द्वारा जो होती है, तो बंची टॉप ऑफ बनाना जो होती है वो वायरस के द्वारा होती है। और जो इसका वेक्टर होता है, तो इसका वेक्टर कौन होता है, एफिड्स इसका क्या होता है, वेक्टर होता है। पाउडर मिल्ड्यू डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय स्प्रे ऑफ, है ना, किसके स्प्रे से ये कंट्रोल होता है, तो यहाँ पर बात होती है, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सल्फर वाले जो फंगिसाइड है उनसे सारी ये पाउडर मिल्ड्यू जो भी डिसीज होती है, सारी पाउडर मिल्ड्यू डिसीज होती है, कंट्रोल हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन इज मेनली यूज्ड इन स्टोर्ड स्ट्रक्चर या सीड गोडाउन में, मतलब कि किस सीड गोडाउन या स्टोरेज जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा वेयर हाउस होता है, उसमें किस तरीके के पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन का यूज़ किया जाता है, तो उसमें हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं गैसियस फॉर्मुलेशन, क्योंकि जो गैस है वो वेयर हाउस के कोने कोने या एक एक हिस्से में पहुंच जाएगी, इसलिए हम गैसियस जो फॉर्मुलेशन होता है इसका यूज़ करते हैं। कभी हम सॉलिड लिक्विड का यूज़ करें तो कहीं ना कोई एक ऐसा मतलब जो स्टोर हाउस हो जाएगा या वेयर हाउस हो जाएगा, उसका कोई ऐसा हिस्सा बच ही जाएगा कि जहाँ पर ये जा नहीं पाएगा फॉर्मुलेशन, इसलिए गैसियस फॉर्मुलेशन की हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
कंसिडर एज मेन ट्रांसमीटर ऑफ वायरसेस टू प्लांट। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर एज मेन ट्रांसमीटर ऑफ वायरसेस ऑफ प्लांट। वायरस के अंदर जो मेन ट्रांसफर करता है वो कौन है? वायरस प्लांट के अंदर जो वायरस ट्रांसमिट करते हैं इनमें से कौन सा वो इंसेक्ट है जो वायरस को सबसे ज्यादा क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एफिड्स क्या करता है? सबसे ज्यादा ट्रांसफर करती है। Which of the following is considered as an essential step in the exchange of gas during respiration and फोटोसिंथेसिस? जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो वो किसके द्वारा हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये होता है डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मूवमेंट करता है हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के ऊपर की तरफ क्या करता है? ये लो करता है इसके अंदर डिफ्यूजन में। और हम किसकी बात करें? फिर यहाँ बात हो रही इसकी ऑस्मोसिस की बात हो रही। तो इसमें क्या होता है कि एक यहाँ यूज की जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, और उसमें जो क्या होते हैं कि सॉल्वेंट होता है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन से तो हायर कॉन्सेंट्रेशन में यूज हो रहा है। मतलब डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स कुछ के अणु जो मॉलिक्यूल होते हैं हाई टू लोअर, और जो ऑस्मोसिस में होते हैं यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू यहाँ पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से तो जो भी सॉल्वेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन में जाता है। और हम प्लाज्मोलिसिस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड श्रिंकेज होता है, किसके अंदर? प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पर श्रिंकेज, मतलब कि फूल रही है फिर मुरझा रही है, जो भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। और जो प्लाज्मोलिसिस होती है ये किसके कारण होती है? तो लॉज ऑफ वाटर के कारण होती है। लॉज ऑफ वाटर के कारण होती है इसके अंदर इन प्लांट्स। ठीक है, आगे देखते हैं जो एम्बिबिशन होता है उसका मतलब क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एम्बिबिशन की बात हो रही है, जो रूट करती है एब्जॉर्प्शन करती है वाटर का, तो वो एम्बिबिशन के द्वारा करती है। एग्जाम्पल वही हो जाएगा हमारा कि जो भी ड्राई वुड होता है वो एब्जॉर्ब करती है किसको? वाटर को। हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल फर्टिलाइजर। न्यूट्रल फर्टिलाइजर की बात करें तो ये हो जाएगा केम हो जाएगा। ठीक है, केम हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, और जिसको क्या और बोलते हैं? किसान खाद। ये किसान का मित्र तो केचुआ हो जाएगा, किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। पोटेशियम इन म्यूरेट ऑफ पोटास इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। जो म्यूरेट ऑफ पोटास में जो पोटेशियम प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पोटेशियम क्लोराइड के अंदर ये क्या होता है? फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर पोटास कितना? 60% पोटास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन दैट इज स्पेसिफिक टू आइडेंटिफाई इज। मतलब कि जो क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन का फॉर्म हो रहा है, जो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? स्पेसिफिक, है ना? तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वरलक्ष्मी हाइब्रिड वेराइटी किससे डेवलप की गई है? मतलब कि वरलक्ष्मी इज अ हाइब्रिड डेवलप्ड इन, किसके अंदर वरलक्ष्मी जो हाइब्रिड डेवलप्ड किया गया है? तो ये डेवलप्ड किया गया है कॉटन के अंदर। कॉटन के अंदर किया गया था 1972 के अंदर, और वो भी कहाँ किया गया था? धारवाड़ में कॉटन रिसर्च। नेक्स्ट बात करें कि जो कंटूर कल्टीवेशन इज डन। अब मतलब कि कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है कि जो भी स्लोप होता है उसके अपोजिट साइड में क्या होता है? बनाया जाता है। जैसे कि ये स्लोप है तो इस तरीके से क्या होता है? कंटूर बना के यहाँ पर खेती की जाती है। तो क्या हो रहा है कि कंटूर कल्टीवेशन इज डन, तो क्या हो जाएगा यहाँ? अक्रॉस द स्लोप ऑफ द फील्ड। गोल्डन राइस इन रिच, तो गोल्डन राइस होता है वो किससे ज्यादा रिच होता है? तो विटामिन ए या जो बीटा कैरोटीन होता है गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा ये रिच होते हैं। अब मिलेट क्रॉप इज, अब यहाँ मिलेट की बात हो रही है तो मिलेट क्रॉप कौन सी हो जाएगी? बाजरा हो जाएगा या पर्ल मिलेट हम जिसको बोलते हैं। देन अधसाली क्रॉप ऑफ शुगर कैन टेक अ पीरियड ऑफ मेच्योरिटी ऑफ। मतलब कि जो अधसाली होती है इसको मेच्योर होने में कितना टाइम लगता है? तो जो अधसाली होती है उसको मेच्योर होने में कम से कम 18 मंथ तो लगते ही लगते हैं। कितने? 18 मंथ लगते हैं। ठीक है, अर्धसाली के अंदर। और यहाँ पर एक और होता है बाहर, कौन सा? एक साली भी होता है, शुगर केन की बात ही करें
तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है, एक और बाहर होता है, इकसाली होता है जो कितने मंथ के अंदर होता है, तो ये होता है 12, 1 साल का होता है, 12 मंथ का होता है। और अर्धसाली 18 मंथ और इकसाली हो जाएगा 12 मंथ का होता है। जिसमें जो भी शुगर केन होते हैं मैच्योर हो जाते हैं फ्रॉम मतलब सोविंग से लेकर सीडलिंग तक का टाइम। देन बात कर सकते हैं कि इंटर कल्टीवेशन। इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन आर मिंट फॉर, मतलब कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि इंटर जो भी हो रहा है इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन आर मेंट फॉर, किसके लिए किया जाता है इंटर कल्टीवेशन ऑपरेशन, तो ये होता है मेंटेनिंग ऑप्टिमम प्लांट स्टैंड के लिए यहाँ पर किया जाता है। और इसी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं क्या क्या, थिनिंग होते हैं, थिनिंग इसी के अंदर होती है, रोगिंग भी इसी के अंदर होता है, वीडिंग भी इसी के अंदर होती है। जिससे क्या होगा कि जो प्लांट की ग्रोथ हो अच्छी होगी क्योंकि उसको अच्छी जगह मिलेगी। ठीक है, द प्लांट सोइल इज यूज्ड फॉर द ब्लैक सॉइल की बात करें कि किसके कल्टीवेशन के लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके की मानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉटन, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। और जो ब्लैक सॉइल है इसके अंदर जो लाइम होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, जो होते हैं इन सब की क्या होती है इसमें ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट होती है। एल्यूमिना जो सारे के सारे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करते हैं हम किसकी, बोटेनिकल नेम ऑफ सिक्स रो बार्ले की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा होडियम वुल्गर सिक्स रो बार्ले हो जाएगा। और जो भी क्या है कि यहाँ पर दिया है कि हार्डियम डिस्टिकॉन है, ये क्या हो जाएगा हमारा टू रो बार्ले हो जाएगा। ठीक है, और जो ट्रेंगुलर की बात करें तो यहाँ पर दिया है कि होडियम इरेगुलर, ये थ्री रो ट्रेंगुलर हो जाएगा। ठीक है, थ्री रो बार्ले। अब यहाँ डेपोड मेथड तो पता ही है सबको कि जो डेपो मेथड होता है वो किसके अंदर यूज की जाती है, तो ये किसके अंदर पेडी के अंदर यूज की जाती है जो फिलीपींस से आई थी। और जो पेडी के अंदर एक और मेथड यूज की जाती है एसआरए मेथड हो जाएगा जो कि मेडागास्कर से आई थी। और किसकी बात करें कि जो डार्फिंग जीन इन रिच, मतलब हो जाएगा कि जो डार्फिंग जीन होते हैं राइस के अंदर, तो कौन सा हो जाएगा, तो डी जी वो जीन होता है राइस के अंदर। नोरेन 10 की बात करें तो व्हीट के अंदर हो जाएगा। और ब्रांचिटिन 2 और ओपेगा 2 होते हैं, ये दोनों के दोनों किसके अंदर पाए जाते हैं, मेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा कि कौन कौन से ये क्वेश्चन आए हुए थे टीयर 1 के अंदर। ठीक है, अब हम इसका पूरा एनालिसिस देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा कितने क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले हम मेन क्वेश्चन किसकी बात करें, हॉर्टिकल्चर की बात करें। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो इसके अंदर 25 ओनली 25 क्वेश्चन आए थे, मतलब ये पोस्ट हॉर्टिकल्चर के लिए है। और ये भी इसके अंदर जो हॉर्टिकल्चर थी वो भी कितने नंबर की आई थी, 25 नंबर की आई थी। ब्रीडिंग की बात करें तो यहाँ पर कितने 14 क्वेश्चन आए हुए हैं थे। फिर हम बात करें कि जो फिजियोलॉजी है ना, जो क्या है फिजियोलॉजी, इसके क्वेश्चन आए थे कितने 13 आए थे। और हम बात करें सेल एंड सेल डिवीजन की भी बात करें, सेल एंड सेल डिवीजन की बात करें तो इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन इससे भी आए थे। ठीक है, फिर हम बात करें कि सीड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इससे भी आया था, जो सीड का सर्टिफिकेशन वगैरह, जो सीड की ब्रीड वगैरह पूछी थी, मतलब कि ठीक है प्रोजेनी पूछी थी। फिर इसकी बात करें कि एनिमल से पूछे, है ना, इससे भी मतलब कि एकदम नॉर्मल, सीड से भी बहुत सरल एकदम, आप नहीं भी पढ़ोगे तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और एनिमल से भी पास्चुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी बहुत क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं था। फिर यहाँ पर बात की गई थी एग्रोनॉमी के बारे में, बात पूछी गई थी। कितने क्वेश्चन आए थे एग्रोनॉमी से भी, 8 कंटूर वगैरह ये सब मिला करके। फिर सॉइल साइंस की बात करें तो इससे भी बहुत, कोई मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं थे और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं थे, सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। ये हो जाएंगे सॉइल साइंस। या फर्टिलाइजर की भी बात करें तो इसके अंदर कितने 6 क्वेश्चन, सॉइल साइंस के अंदर ही हम फर्टिलाइजर भी बना देते हैं, तो 6 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। फिर यहाँ पर इकोलॉजी है, इकोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोलॉजी से भी। ठीक है, फिर हम आगे बात करें कि जो पैथोलॉजी है ना, 2 चीज़ और बच गई थी, जो पैथोलॉजी है और एंटेमोलॉजी है ना। अब इनसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी एकदम नॉर्मल, कोई मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं थी जो हमसे बने। हम जो हमने अपने जो 4 साल की बीएससी की डिग्री में पढ़ा है, उनसे आराम से ये क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर इकोनॉमिक्स से भी पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से भी पूछे गए थे, वो पेटेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर अदर मतलब
जनरल एग्रीकल्चर मिला लो या अदर सब्जेक्ट से मिला के पूछो। जिस तरीके से कि जो होमोप्लासी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 12 एरिया स्पीशीज़ पूछी गई थी, या अपने यूपी, ओवी बता सकते हैं, या एक्सिन कल्चर होते हैं, या फिर गार्डन वगैरह के बारे में भी पूछे गए थे। तो अदर जैसे 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये है आपका इवोल्यूशन की कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप ये देख सकते हो कि आप किस तरीके से आपको कितने क्वेश्चन की क्या करना है, यहाँ पर तैयारी करना है। ठीक है, यहाँ पर ये है हॉर्टिकल्चर से 25, ब्रीडिंग से 14 हो जाएगा, फिजियोलॉजी से 13 क्वेश्चन, सेल एंड सेल डिवीजन से 4 to 5 क्वेश्चन, सीड से 2, एनिमल से भी 2, एग्रोनॉमी से 8, सॉइल साइंस से 6 क्वेश्चन, इकोलॉजी से 3 हो जाएंगे, पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी से 4, इकोनॉमिक्स से 3 और अदर क्वेश्चन थे 11। और यहाँ पर जो जो अपन ने देखा है ये पेपर का जो पैटर्न था या हार्डनेस थी या लो था, तो ये इजी टू मीडियम क्वेश्चन था। मतलब ये हार्ड नहीं था, इजी टू मीडियम क्वेश्चन था। मतलब इसमें बहुत बढ़िया इजी क्वेश्चन थे और मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, हार्ड नहीं थे। ठीक है, तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन अब क्या है कि फॉर्म भी ज़्यादा भराएंगे और पोस्ट भी क्या है अच्छी है, तो यहाँ पर पेपर भी क्या होगा, थोड़ा टफ बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था आज का एनालिसिस। ठीक है, धन्यवाद।